उड़ान का क्लास 6 का SST का ये पार्ट 3 है हिस्ट्री का कि रामायण व महाभारत काल इसका नाम है। इसमें चित्र दिए हुए हैं कि वर्ण व्यवस्था से शामिल वर्णों के चित्र पहचान कर नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वाक्यांश के लिए बॉक्स में शब्द चुनकर उचित स्थान पर लिखें, जैसे राजा का सारथी कहलाता था सूत। अब बाकी का इसमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट ही दिया हुआ है। कार्यपत्रक 3 में राम वनगमन का जो दर्शाया गया है कि वो अयोध्या से चले और पेंथेरुमलाई तक गए थे, यानी फिर लंका विजय के लिए गए। तो यहाँ पर पॉइंट डालने हैं कि वनगमन के रास्तों का पता लगाओ और क्रमानुसार लिखो। पहले इस पे पॉइंट डाल लो और फिर से इसको लिखना है। जैसे वो अयोध्या से चले, फिर प्रयाग, चित्रकूट, सतना, रामटेक, पंचवटी, भंडारवास, तुलजापुर, सुरेशवान, कार्डिकुड, हम्पी, तिरुचिरापल्ली और काड़ीकाड़, रामनाथपुरम, रामेश्वर, वासगामुआ, टुडुविल्ला और पेंथेरुमलाई तक गए थे। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि राम वनगमन के स्थानों में से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया गया? तिरुचिरापल्ली में है ये। राम वनगमन के किस स्थान पर कुंभ का मेला लगता है? प्रयाग में। चित्र देखकर घटना का वर्णन करो। ये राम रावण युद्ध का चित्र दिया हुआ है इसमें कि 10 सिर वाला रावण दिखाई दे रहा है और श्री रामचंद्र जी। श्री राम व रावण के बीच युद्ध हुआ था। इस चित्र में श्री राम व रावण दोनों ही दैवीय शक्तियों का प्रयोग करें। रावण के 10 सिर हैं। इस युद्ध में श्री राम ने रावण का वध करके बुराई का अंत किया था। अब महाभारत की इस घटना को दिखाया गया। भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को कर्म का संदेश देते हुए गीता का उपदेश दे रहे हैं। कार्यपत्रक 5 दिया हुआ है कि महाकाव्यों के द्वारा आज के जीवन के सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है। उस समय के, आज के नहीं, महाकाव्यों के द्वारा उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है। महाकाव्य काल में समाज नारी को सम्मान प्राप्त था। महाभारत में आदि पर्व में पत्नी को मनुष्य का आधा अंग माना गया है। वह सखी है, वह ही धर्म अर्थ काम की मूल है। महाभारत अनेक स्त्री पात्रों का संभाषण युग की नारी की उदारता और तेजस्विता का बोध कराता है। विवाह को भी एक पवित्र बंधन माना गया है। नारी के लिए एक ही पति का विधान था। पतिव्रता स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा की गई है। अनुच्छेद पढ़कर आज के नारी से तुलना करके अपने विचार लिखो। आज की नारी हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही है। वे परिवार संभालने के साथ साथ समाज में भी अपना योगदान दे रही है। फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सी महिलाएं अन्याय व अत्याचार का शिकार भी हो रही हैं।